हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम कंप्यूटर के फर्स्ट पार्ट करेंगे। आपको पता ही है कि जो कंप्यूटर है वो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं होगा जहाँ से कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी बेस्ड है, हम वो सारे फैक्ट्स पढ़ेंगे। तो आप क्लास फर्स्ट है इसको अच्छे से रिवाइज़ करना। ओके, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, क्या है? अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू एक्सेप्ट डेटा, प्रोसेस एंड जनरेट रिजल्ट आउटपुट। अब कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करती है, हम इसको इनपुट देते हैं। ओके, इनपुट देते हैं, उसके बाद ये प्रोसेसिंग करती है, उसके बाद हमें क्या देती है? ये आउटपुट देती है, यानी कि हमें रिजल्ट देती है। ओके, अ कंप्यूटर वर्ड डिजर्व टू बी कॉल्ड इंटेलिजेंट इफ़ इट कुड डिसीज अ ह्यूमन इनटू बिलीविंग दैट इट वॉज। अब ये जो पूरी स्टेटमेंट है ये किन्होंने की थी? ये एलन ट्यूरिंग ने स्टेटमेंट दी थी। आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये स्टेटमेंट देखने को मिलेगी कि ये स्टेटमेंट किन के द्वारा दी गई है। तो ये एलन ट्यूरिंग ने ही आपको स्टेटमेंट दी थी, तो आप इनको डायरेक्ट वर्डिंग को आप याद रखना। ओके, नेक्स्ट है अ कंप्यूटर सिस्टम प्राइमरीली कंप्राइजेज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। अब जो कंप्यूटर है ना, पूरे कंप्यूटर में क्या होता है? अब देखो, ये सीपीयू है। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एग्जाम में ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछी गई है। अब जो एक कंप्यूटर होता है ना, उसमें क्या होता है? सीपीयू होता है, मेमोरी होती है, उसकी इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, और क्या है? स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। इसके बारे में हम आगे आगे ब्रीफली पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो सीपीयू है। अब हमने फर्स्ट सीपीयू की बात की थी। सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। It is the electronic circuitry of a computer that carries out the actual processing and usually referred as the brain of the computer. It is commonly called processor also. अब ये क्या है? अब ये पूरे जो कंप्यूटर है ना, उसको ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। ओके, और इसको क्या कहा? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर का ब्रेन है वो कौन है? तो सीपीयू का है, क्या है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। और इसको क्या बोलते हैं? इसको प्रोसेसर भी बोलते हैं, क्योंकि जो भी प्रोसेसिंग होती है वो सीपीयू में ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अ सीपीयू कैन बी प्लेस्ड ऑन वन और मोर माइक्रोचिप्स कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ओके, अब आईसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट्स। कंप्यूटर की क्या होती है? काफ़ी सारी माइक्रोचिप्स भी होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट्स बोलते हैं। अब सीपीयू का काम क्या होता है? सीपीयू इज़ गिवन इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा थ्रू। अब ये हमें इसको हम इंस्ट्रक्शन देते हैं इसको, ठीक है? जो हमें ये डेटा देता है ना, वो हमें पूरी प्रोग्रामिंग करके है ना कंप्यूटर में फीड होता है। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि जो कंप्यूटर की पूरी प्रोग्रामिंग होती है ना, वो बाइनरी नंबर में होती है। बाइनरी नंबर यानी कि कंप्यूटर को सिर्फ दो नंबर पता है, 0 और 1। ठीक है, तो बाइनरी नंबर में करता है जो कंप्यूटर है अपनी पूरी प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट देखिए, द सीपीयू देन फैचेस द प्रोग्राम एंड डेटा फ्रॉम द मेमोरी एंड परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस एज पर द गिवन स्टेटमेंट एंड स्टोर्स द रिजल्ट बैक टू मेमोरी। अब कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर हमें दो तरह के ऑपरेशन में वो इनपुट आउटपुट देता है। पहला क्या है? अरिथमेटिक है, और लॉजिक ऑपरेशन। ठीक है, ये हम इसको क्या देते हैं? इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो जो इसका रिज़ल्ट है ना, वो वापस क्या है? मेमोरी में आ जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, द सीपीयू स्टोर्स द डेटा। अब जो सीपीयू है ना, वो पूरा डेटा है वो किस में स्टोर करता है? और जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है, वो अपनी लोकल मेमोरी में स्टोर कर लेता है, जिसको क्या बोलते हैं? रजिस्टर्स बोलते हैं। ठीक है, जो भी हम कंप्यूटर को, सीपीयू को वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो वो पूरी प्रोग्रामिंग करके, ठीक है, तो हमें क्या करता है? जो सारा डेटा है वो लोकल मेमोरी में सेव कर लेता है, जिसको रजिस्टर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है, रजिस्टर्स के आर पार्ट ऑफ द सीपीयू। अब जो ये रजिस्टर है ना, हमने देख लिया कि अपनी लोकल मेमोरी में सारी जो डेटा है वो स्टोर कर लेता है। अब ये रजिस्टर किसका पार्ट है? ये सीपीयू चिप का पार्ट है, जो रजिस्टर है। ओके, और ये क्या होते हैं? ये लिमिटेड होते हैं साइज में और नंबर में। ओके, नेक्स्ट देखिए,
द CPU हैज़ टू मेन कंपोनेंट्स। अब हमने देखा था कि जो CPU है ना उसके दो मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं, एक ALU है, एक CU है। ALU यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है और एक क्या है, कंट्रोल यूनिट है। ये आप इसकी फुल फॉर्म याद रखना, ALU यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड CU यानी कि कंट्रोल यूनिट। ओके, नेक्स्ट देखो अब AU क्या है। AU परफॉर्म्स ऑल द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस दैट नीड टू बी डन एज द इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम। अब AU क्या परफॉर्म करते, जितने भी अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन इनको चाहिए ना, ठीक है, वो क्या करती है, उसके द्वारा वो प्रोग्रामिंग करती है। और CU क्या करता है, CU यानी कि कंट्रोल यूनिट। अब इसका काम क्या है, इसका काम है कंट्रोल करना। क्या कंट्रोल करता है ये, सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन, इंटरप्रेट्स इंस्ट्रक्शंस एंड गाइड्स डेटा फ्लो थ्रू द कंप्यूटर्स मेमोरी, ALU एंड इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। अभी ये क्या करता है, जो भी इसको हमने इंस्ट्रक्शन दी होती है ना, वो क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है ताकि अच्छे से प्रोग्रामिंग हो पाए। CPU को क्या कहते हैं हम, पॉपुलरली हम CPU को माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी हम CPU को बोलते हैं और माइक्रो प्रोसेसर भी हम CPU को बोलते हैं। ये आप अच्छे से याद रखना। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इनपुट डिवाइसेस की। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, द डिवाइसेस थ्रू विच कंट्रोल्स सिग्नल्स आर सेंट टू अ कंप्यूटर आर टर्म्ड एज इनपुट डिवाइसेस। जो भी हम कंप्यूटर को देते हैं ना, क्या करते हैं, जो सिग्नल को कंट्रोल करते हैं, आर सेंट टू अ कंप्यूटर। अब हम जो भी कंप्यूटर को हमें कोई मान लो रिजल्ट चाहिए है ना, कि 2+2 कितने होते हैं, वो हमारी इनपुट होगी है। अब 2+2 ये तो होगी हमारी इनपुट। अब आउटपुट क्या होएगी, 2 और 2 4 होते हैं, ये हमारी कंप्यूटर में आउटपुट निकल के आएगी। ओके, अब एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल आपसे जो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो एग्जाम्पल ही पूछा जाता है कि ये इनपुट डिवाइस कौन सी है, इसमें से आउटपुट डिवाइस कौन सी है। तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। अब एग्जाम्पल क्या है इनपुट डिवाइसेस की, कीबोर्ड हो गया, माउस है, स्कैनर है, टच स्क्रीन है, ये क्या है, ये इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो भी हमें काम करना होता है ना, सबसे पहले हम इनके द्वारा ही कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस डालते हैं। ठीक है, जो भी डेटा डालते हैं। अब ये अलग से नोट है, क्या है, जो ब्रेल कीबोर्ड्स है ना, वो क्या है, वो भी आर ऑल्सो अवेलेबल टू हेल्प द विजुअली इम्पेयर्ड फॉर एंटरिंग डेटा इनटू अ कंप्यूटर। अब जो ब्रेल कीबोर्ड है ना, ये भी इनपुट डिवाइस का ही एग्जाम्पल है। इसमें भी हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, हम डेटा एंटर करते हैं। ओके, नेक्स्ट है डेटा एंटर थ्रू इनपुट डिवाइस इज टेम्परली स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी। अब जो भी हमने कंप्यूटर में डेटा देना होता है ना, इंस्ट्रक्शन डालनी होती है, वो कहाँ पे होता है, वो स्टोर होता है टेम्पररी डिवाइस में। ठीक है, जो इनपुट डिवाइस है ना, कौन सी है, रैम। ठीक है, रैम कौन सी होती है, टेम्परेली स्टोर्ड होती है। मतलब इसमें होता है अस्थायी रूप से डेटा होता है। कभी भी मान लो लाइट आ गई, ठीक है, हमने उसमें सारी इंस्ट्रक्शंस डाल दी, अब लाइट जाने के बाद ना वो हमें डेटा वहाँ नहीं देखने को मिलेगा, वो उसी टाइम ख़त्म हो जाता है। ये टेम्पररी होता है, ये परमानेंट नहीं होता है। ठीक है, मेन मेमोरी कौन सी होती है इसकी, रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आप याद रखना। ओके, तो इसमें क्या है, जो भी डेटा होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी में, वो टेम्पररी स्टोर होता है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, फॉर परमानेंट स्टोरेज एंड फ्यूचर यूज़ द डेटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड परमानेंटली इन एडिशनल स्टोरेज लोकेशंस कॉल्ड द सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी होती है यानी कि रैम। ठीक है, रैम में क्या होता है, डेटा है वो टेम्पररी स्टोर होता है, लाइट जाने के बाद वो एकदम से गायब हो जाएगा। ठीक है, पर जो सेकेंडरी मेमोरी है उसमें क्या है, उसमें डेटा हमारा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, परमानेंट स्टोरेज बोलते हैं। मान लो लाइट चली भी गई तो हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर यूज़ के लिए उसको दोबारा से फाइल खोल के देख सकते हैं। ठीक है, तो वो लाइट जाने के बाद भी हमारे कंप्यूटर में सेव रहता है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारी आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, द डिवाइस दैट रिसीव्स डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर डिस्प्ले, फिजिकल प्रोडक्शन एट्सेट्रा इज़ कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। अब जो भी हमने कंप्यूटर में डेटा दिया हुआ है ना, मान लो 2+3 हमने, ये तो हमारे होगी इनपुट। अब जो हमारे कंप्यूटर में प्रोसेस होने के बाद, कंप्यूटर भी मशीन क्या होती है, इनपुट, उसके बाद प्रोसेसिंग हुई, उसके बाद हमें आउटपुट मिली। ओके, तो 2 और 3
ये तो होगी इनपुट हमारी। अब आउटपुट क्या निकल के 2 और 3 5 होता है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है आउटपुट। ओके, वो क्या करती है, इट कन्वर्ट्स डिजिटल इन्फॉर्मेशन इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। अब जो भी हमने मान लो कोई प्रोग्रामिंग की है ना, जावा जो भी हो लगा लो, तो हमें वो नहीं समझ में आ रहा, वो ना हमें आउटपुट कंप्यूटर ऐसे देता है कि हम समझ पाएँ उसको अच्छे से। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमें आउटपुट डिवाइस के आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कौन कौन से आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल होते हैं, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, स्पीकर, प्रिंटर और एट्सेट्रा। ठीक है, पता है आपको प्रोजेक्टर क्या होता है, जिसमें हम वो स्क्रीन चला लेते हैं और हमें उसमें स्क्रीन में सारा कुछ दिखता रहता है। मॉनिटर जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, उस पर डेटा आता है सारा, वो इनपुट वो आउटपुट होता है। ठीक है, हेडफोन होती है, उसमें हमें आवाज़ सुनती है। स्पीकर भी हो गया, प्रिंटर से हम प्रिंट निकालते हैं। तो ये सब क्या है, ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। ओके, अब हमने ब्रेल कीबोर्ड तो देखा था, वो इनपुट डिवाइस का एग्जांपल था। अब ब्रेल डिस्प्ले मॉनिटर है, ये किसके लिए है, ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रिंटर इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइस टू गेट आउटपुट इन फिजिकल फॉर्म। अब जो भी हमने प्रिंट निकालना होता है ना, वो हमें क्या है, हार्ड कॉपी में मिल जाता है। मान लो मेरे पास कोई ऐसी फ़ोन में PDF पड़ी है, ठीक है, मैंने वो प्रिंटर के द्वारा क्या कर ली, मैंने उसको निकाल ली, तो वो हार्ड कॉपी बन गई मेरे लिए। ठीक है, वो क्या है, ये बहुत कॉमनली यूज़ है, मोस्ट ज़्यादातर यही यूज़ होता है प्रिंटर। नेक्स्ट है 3 टाइप्स ऑफ। अब हमारे पास ना 3 टाइप के प्रिंटर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इंकजेट प्रिंटर होता है, लेज़र प्रिंटर होता है और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। आपसे पूछा जाए एग्ज़ाम में कि कंप्यूटर के जो प्रिंटर हैं उसके कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप का होता है, इंकजेट, लेज़र जेट और डॉट मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब एक और न्यू टाइप का प्रिंटर भी है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं 3D प्रिंटर। ठीक है, इसका काम क्या होता है, विच इज़ यूज टू बिल्ड फिजिकल रेप्लिका ऑफ डिजिटल 3D डिज़ाइन। जो भी 3D डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं ना, वो हम क्या करते हैं, 3D प्रिंटर के द्वारा ही बनते हैं, जो कुछ ज़्यादा ही वो होती हैं, जिसको हम कहते हैं ना कुछ ज़्यादा 3D, उसमें ज़्यादा वो डिज़ाइन वगैरह निकाले होते हैं। तो 3D प्रिंटर भी एक न्यू है। नेक्स्ट है दीज प्रिंटर्स। अब इनका काम करते प्रिंटर का, ये हम जो ये वाले प्रिंटर होते हैं ना,